एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में 17 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है और ऑक्सीजन देने वाला हमारा प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो क्या होता है, वन होता है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वनों के बारे में ही, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो भी सारा आपका वनों के बारे में ही है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो वन होते हैं, आखिर वो कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, वन होते तो हैं, लेकिन वनों की इम्पोर्टेंस शायद कुछ लोगों को नहीं पता। उन लोगों को नहीं पता जो वनों की कटिंग करते रहते हैं। ठीक है, तब देखो पेड़ों को काट दिया जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्रेजेंट करते हैं। आइए उसे हम जानने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। आपको वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपका लगभग 10 के अराउंड में क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है। मतलब 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पुटअप होता है, जो लगभग आपका 2-2 नंबर के होते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक एक मार्क्स से हमारा क्या होता है, एक एक तब नंबर होगा, एक एक नंबर से हमारी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। तो गाइस, जो जंगल होता है ना, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जंगलों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, कौन पाए जाते हैं? जंगलों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। पेड़ पौधे हमें प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? आपका फूल है, दवाइयाँ है, जो भी औषधि बनती हैं। आपको पता है कि दवाइयाँ जो होती हैं उससे अगर कोई भी वर्क नहीं करता है तो हम लोग औषधि बोलते हैं। और जो पेड़ की कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे औषधि बनाई जाती है, उन पेड़ों को पीस के, ठीक है, ग्राइंड वगैरह करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी का पेन सही हो जाता है, या फिर कोई भी हमारे फेस पे दाग हो रहा है या फिर कोई भी स्पॉट वगैरह हो गया है तो हम उसको काफ़ी इजीली उससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ईंधन है, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है? वन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब एक होता है आपका संश्लिष्ट रेशे। ठीक है, ये आपने नाम यहाँ पे सुना होगा और मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो ये भी हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं। ठीक है, संश्लिष्ट रेशे जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशे हम उसे बोलते हैं। और इसमें होता है क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों से ये हमें मिलते हैं मोस्टली। और जो हमारे आसपास से जितनी भी प्रकार के जो भी वस्तु हैं, ठीक है, वो हमें किसी न किसी रूप में, हम प्रॉपर किसी वस्तु का ये नहीं बोल सकते कि ये वस्तु हमें किससे मिलती है? वनों से मिलती है। बहुत सारी वस्तु हमें वनों से ही प्राप्त होती है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना होगा। सिर्फ एक वस्तु नहीं प्राप्त होती है, बहुत सारी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं और किसी न किसी रूप में प्राप्त होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पेड़ पौधे कहते हैं कि लीजिए ये वस्तु आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पे किसी न किसी रूप में हमें वस्तुएं पौधों से प्राप्त होती रहती हैं। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जो जंगल होते हैं ना, जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। ये आप सभी लोग भी जानते हैं, मैं भी काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, और उसके पास रहते हैं कि विभिन्न प्रकार के एक तरीके से जो जानवर हैं। अब वो जानवर वो कैसे भी हो सकते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, किसी भी प्रकार के वहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हो सकता है काफ़ी खतरनाक भी हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको समझ लेना है। और साथ ही उन जानवरों के साथ साथ कुछ विघटनकर्ता भी वहाँ पे रहते हैं, ट्रैप्समीन बैक्टीरिया। ठीक है, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जंतु वगैरह रहते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका जो वन होता है, आपका वन और जंगल, मतलब पेड़ पौधे जो है ना, वो हमारी पूरी पृथ्वी पर काफ़ी जगह में वो लोग फैले हुए हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे जंगल वगैरह हैं वो काफ़ी जगह में पृथ्वी पर फैले हुए हैं, पूरी तरीके से, एक तरीके से, पूरी तरीके से वहाँ पे फैले हुए हैं। जंगल में जो विभिन्न प्रकार के जो भी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, वो हमें सुनाई देती हैं। कैसे सुनाई देती हैं? जंगल बहुत ही बड़ा होता है और उसमें बहुत ही प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एंड आपको मैंने 2 मिनट पहले ही बताया है कि जंगल में विभिन्न प्रकार के जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। तो तब भी उन एनिमल्स को लगता है कि हमें यहाँ पे खतरा है किसी से।
उन्हें फील होता है, उन्हें आहट सुनाई देती है, किसकी, किसी के पैरों की, कि हम कोई वहाँ पे जा रहा है। अब हो सकता है कि वो बंदा शिकार करने के लिए बाहर जा रहा हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको जान लेनी है कि उन्हें नहीं पता कि कौन किस मकसद से वहाँ पे जा रहा है। एक तरीके से वो किसी भी उससे जा सकता है कि उसका टारगेट क्या है। हो सकता है कि वो किसी को अपना शिकार बनाना चाहता हो, किसी भी एनिमल्स को। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग डर जाते हैं और उस डर की वजह से वो एक विभिन्न प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक निर्दिष्ट आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। तो जब वे डर जाते हैं तो वो उसका एक तरीके से उनका वास स्थान होता है और वो इस आवाज़ का यूज़ करते हैं और वो वहाँ से हमारे कानों तक पहुँचती है। उस आवाज़ को सुन के हम लोग डर के भाग जाते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। एंड अब आपको जान लेना है कि एक आपका खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है। आखिर हम इसे क्या बोलते हैं, तो ये होता क्या है गाइस, एक तरीके से आप सभी लोग जानते हैं जो सभी प्रकार के जंतु होते हैं। अब जंतु चाहे आपके शाक पक्षी हों अथवा मांस पक्षी हों, किसी भी तरीके के जंतु आपके हो सकते हैं। तो जो भोजन होता है ना, भोजन के लिए पादपों पर ही वो लोग निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं, पादपों पे निर्भर रहते हैं। जो जीव होते हैं ना, जीव पादपों का भोजन करते हैं। उन्हें अक्सर अन्य मतलब एक तरीके से जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार से जो क्रम होता है ना वो कंटिन्यू चलता रहता है, प्रोसेस चलती रहती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है और आपको एक एक वर्ड को काफ़ी अच्छे से सुनना है और उसे अपने माइंड में रिपीट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे और आप काफ़ी अच्छे से इसे याद भी कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको जो पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। अब आपका आता है जंगल, ठीक है। जो जंगल होते हैं, जो वनों की बनावट होती है, जंगलों की बनावट होती है, वो किस प्रकार से होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वो टाइम आ गया जिस टाइम हम बात करने वाले हैं जंगलों की बनावट के बारे में। आखिर जो जंगलों की बनावट है वो किस तरीके से बनी होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे से। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो गाइस होता क्या है कि ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जंगल हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और बदले में हमसे वो कुछ नहीं लेता है कुछ आपसे लेता है कि हमें खाना दे दीजिए, हमें पानी दे दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें वो हमसे कुछ नहीं लेता, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेना है। मैंने आपको बताया था कि जंगलों में जानवरों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज वहाँ पे होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि अपघटित, हम कह रहे हैं कि वो अपघटित करता है। किसको अपघटित करता है, मतलब हम उसे अपघटन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो अपघटित करता है पेड़ पौधों को। किसको अपघटित करता है, पेड़ पौधों को, जानवरों को करता है, ठीक है। मर जाने के बाद उसे हम अपघटन कहते हैं, ठीक है। देन वो मिट्टी के साथ मिला देता है। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि वितान क्या होता है, ठीक है। कैनोपी, वितान, आखिर ये होते क्या हैं, इसे हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्रेजेंट होते हैं और ऊंची ऊंची उनकी जो शाखाएं होती हैं, ठीक है। एक तरीके से जो भी आपके छत की तरह एक उनका वो एक आकार ले लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वितान, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब है आपका कि क्या आप जो बगीचा होता है और जो वन होता है, क्या आप उसके बीच के अंतर को जानते हैं कि आखिर बगीचा क्या होता है और आखिर वन क्या होता है। तो आपको इसके अंतर के बारे में भी काफ़ी अच्छे से कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन भी पुटअप होंगे इसको लेके। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी गाइस। तो होता क्या है, यहाँ पे आपका जो जंगल होता है, जो वन होता है, वो एक अलग पार्ट है। वो कैसे अलग पार्ट है कि जहाँ पे काफ़ी एक विस्तृत जगह होती है, काफ़ी किलोमीटर, ठीक है, बहुत विस्तृत जगह होती है, जहाँ पे जो
एक तरीके से जंगल होता है, जो वन होता है वो वहाँ पे फैला हुआ होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे वहाँ होते हैं, बैक्टीरियाज वहाँ पे उपस्थित होते हैं, वहाँ पे आपका एनिमल्स भी प्रेजेंट होता है, वो एनिमल्स का वास स्थान होता है। ठीक है। अब जो बगीचा होता है वो हमारे घर के अंदर होता है, वो एक निश्चित एक छोटी सी जगह में बना होता है, मतलब जंगल से छोटी जगह में वो बगीचा होता है जो घर के अंदर होता है। ठीक है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। इसे हम बगीचा बोलते हैं और वन हम उसे बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको वन के बारे में बताया। तो ये दोनों अंतर आपको काफ़ी अच्छे से पता रहने चाहिए। ये दोनों अंतर से काफ़ी एक तरीके से आपका कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। अब जंगलों में क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अब उनके आकार और आकृति के बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ पे। तो गाइस होता क्या है कि आकार और आकृति से विभिन्न प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका पत्तियां होती हैं। अब एक जैसा तो कुछ होता नहीं है, पत्तियां होती हैं, लकड़ियां होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब ये नहीं है कि पत्तियां एक हर पेड़ की एक जैसी होंगी। तो क्या होता है कि जंगल में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ होते हैं, काफ़ी एक तरीके से हरे भरे होते हैं वो पेड़। तो ये वितान, जैसे कि मैंने आपको बताया वितान क्या होता है, तो ये वितान द्वारा क्या करते हैं, पूरे जंगल को घेर लेते हैं। अब घेरने के बाद ये अलग होता है कि आपने देखा होगा, आप मिट्टी को तो नहीं देख पाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों को आप जंगल में नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो जंगल की मिट्टी तक नहीं पहुंचती है। ये बात यहाँ पे आपको थोड़ा अलग लग रही होगी कि सूरज की रोशनी मिट्टी तक नहीं पहुंचती है, लेकिन ये रियलिटी है कि सूरज की जो रोशनी है वो मिट्टी तक मोस्टली नहीं पहुंचती है। अब आपको पता है कि जब भी बारिश होती है, ठीक है, तो जो वितान होता है ना, जैसे कि जो वितान और कैनोपी होता है, तो वो एक तरीके से जो बूंदें उस पर पड़ती हैं वो मिट्टी पे डायरेक्ट तो नहीं पड़ती है ना, मिट्टी पे वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। इसीलिए जो जंगल की मिट्टी है ना, वो मोस्टली गीली ही होती है ज़्यादातर। और वहाँ पर केंचुए, आपने देखा होगा केंचुए, आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे केंचुए वगैरह रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, और वो वहाँ पे एक तरीके से काफ़ी मात्रा में भी प्रेजेंट होने लगते हैं। अब जो जंगल होता है वो वर्षा को लेके काफ़ी हमारी हेल्प करता है। जंगल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी पृथ्वी पर। तो होता क्या है आपको कि जो जंगल में जो वर्षा होती है, वर्षा का जल जंगल जो होता है वो अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। सिर्फ वन हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, बल्कि वो हमारे लिए और भी बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं जिसकी हमें काफ़ी नीड है। अगर वो चीज़ नहीं हुई तो हमारा जो जीवन है, वो जो अस्तित्व है, वो खतरे में पड़ सकता है। और जो आपको पता है कि जो वर्षा का जल होता है, जो मिट्टी होती है, जो जंगल की मिट्टी होती है, वो उसे अवशोषित कर लेती है। सॉरी गाइस। तो क्या होता है, जो जंगल की मिट्टी क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है, और वहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम होने वाली होती है वर्षा के जल से, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जो बाढ़ की कंडीशन होती है ना, तो बाढ़ की कंडीशन उसे होने से रोक देती है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो क्या होता है कि जो जंगल की मिट्टी है वो उसको अवशोषित करेगी। किसको अवशोषित करेगी? जल को अवशोषित करती है, वर्षा के जल को। ओके, तो बाढ़ की कंडीशन कहीं ना कहीं वो जंगल हमारे उसमें हेल्प करता है। बाढ़ की कंडीशन को होने से वो रोक देता है पहले ही। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को वृक्षों का रोपण करना चाहिए और वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। हमने बनावट के बारे में जाना, वितान कैनोपी के बारे में जाना, और बगीचे और आपका वन के में अंतर काफ़ी अच्छे से जाना, और हमने खाद्य श्रृंखला क्या होता है काफ़ी अच्छे से इसमें जानने की कोशिश करी है। आई होप ये सारे टॉपिक काफ़ी अच्छे से आपको समझ आए होंगे, और जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको साथ के साथ नोट भी करते चलें, क्योंकि मैं सारा आपको बुक में से नहीं पढ़ाती हूँ। देखिए, बुक की रीडिंग तो कोई भी लगा सकता है, तो कुछ अलग हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन बुक से रिलेट ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ लेना है, और इसको काफ़ी अच्छे से आपको वीडियो को देख लेना है। अगर एक बार नहीं समझ आता है तो आप इसको 2 टाइम देखें, 3 टाइम्स देखें, लेकिन आप इसको
पूरा देखें और काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। एंड मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट करना जिसको क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको नीड हो। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि हाँ जी मैम क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उसके लिए। हम लोग पहले 7th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं, दैन मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ। वो भी टाइम लगेगा, जल्दी ही आपके सामने क्वेश्चन की PDF आ जाएगी। ओके, सो आज के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखें, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।